नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में। ओवर एक्टिव ब्लैडर में हम पहले बात करेंगे कि इसके क्या प्रमुख जो हैं सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं बीमारी के, और इंजेक्शन बोटॉक्स है वो क्या होता है और कैसे हम उसको यूज़ करते हैं उसके बारे में आपसे बात करेंगे। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर जो है उसमें 4 तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं सबसे पहले मिलती हैं। जो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो लक्षण होता है वो है अर्जेंसी होना। अर्जेंसी मीन्स कि अगर आपको यूरिन आता है, अगर उसका प्रेशर आया तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं, तो ये अर्जेंसी होती है। अगर यही प्रॉब्लम अर्जेंसी की थोड़े दिन और बढ़ जाती है तो प्रॉब्लम आ सकती है कि आपको अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो जाए। अर्ज इनकॉन्टिनेंस मतलब कि इतनी ज़्यादा हमें अर्जेंसी हुई कि अगर हम नहीं पहुंच पाए तो यूरिन 1-2 बूंद निकल गया, कुछ लोगों में ज़्यादा भी निकल सकता है। उसको वेट ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं, और जिसमें यूरिन लीक नहीं करता उसको हम ज़्यादातर ड्राई ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। दूसरा जो लक्षण है वो है आपका कि अर्ज इनकॉन्टिनेंस हमने बात की। तीसरा है कि फ्रीक्वेंसी होना। फ्रीक्वेंसी मतलब कि यूरिन बार बार जाना। अगर आप 8 से 10 बारी उससे ज़्यादा जा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम जो है ओवर एक्टिव ब्लैडर की हो सकती है। और चौथा जो है वो सिम्टम है कि अगर आपको नॉक्टूरिया मतलब कि रात में अगर आप 2 बार से अधिक उठ रहे हैं यूरिन पास करने के लिए, तो ये सिम्टम्स जो हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर के होते हैं। तो क्या क्या सिम्टम्स की बात की हमने? अर्जेंसी, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, फ्रीक्वेंसी और नॉक्टूरिया। तो अगर ये चारों चीज़ें में अगर किसी भी ये प्रॉब्लम आती है तो ये ओवर एक्टिव ब्लैडर इसको कहा जाता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर के अंदर यूजुअली जो है ट्रीटमेंट हम जो करते हैं, अब ट्रीटमेंट की बात करेंगे, तो पहला है बिहेवियरल थेरेपी। बिहेवियरल थेरेपी के अंदर हम पेशेंट से ये कहते हैं कि उनको जो पानी है, अगर वो रात में सोने से 2 से 3 घंटे पहले आपको कोई भी तरल पदार्थ का सेवन नहीं करना है। आपको ब्लैडर इरिटेंट्स जो है, ब्लैडर इरिटेंट्स में मोस्ट कॉमन है चाय और कॉफ़ी। इसका सेवन जो है आप मैक्सिमम 1 कप कर सकते हैं पूरे दिन में, और उसको कम कर देना है अगर आप इससे ज़्यादा ले रहे हैं तो। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो वो भी एक ब्लैडर इरिटेंट है और उसको भी हमें बंद करना होगा। फिर हम बात करेंगे कि और हम क्या कर सकते हैं। तो कीगल एक्सरसाइजेज हैं। कीगल एक्सरसाइज कैसे करते हैं इसका लिंक हमने शेयर किया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। और कीगल करने का जो सही तरीका है हमने बताया है, तो उससे वो करने से भी फ़ायदा होता है। इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको यूटीआई के लक्षण है, जो कि इसी तरह के लक्षण हो सकते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के, लेकिन उसमें बर्निंग होती है, तो बर्निंग अगर है तो उसमें कीगल एक्सरसाइजेज वगैरह नहीं करनी होती। अगर आपको सिर्फ ओवर एक्टिव ब्लैडर है तो इसके अंदर जो है ये आप कीगल एक्सरसाइज करेंगे तो आपको इससे फ़ायदा होगा। इसके अलावा हम इसके अंदर ट्रीटमेंट करते हैं इन फॉर्म ऑफ एंटी मस्करिनिक ड्रग्स। एंटी मस्करिनिक ड्रग्स क्या होती हैं? जो ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को कम करती हैं, उसको रिलैक्स करती हैं। तो उसके अंदर कई सारी ड्रग आती है। टॉल्टारिडीन आती है, सॉलिफिनेसिन आती है, डेरिफिनेसिन आती है, नई ड्रग है मेरा बैकग्राउंड। ये सारी ड्रग्स हैं जो दी जाती हैं। कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं, इंडिविजुअल दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्या सीवियरिटी है। इससे भी अगर बात नहीं बनती है तो उन पेशेंट्स के अंदर जो ऑप्शन इस समय अवेलेबल है इंडिया में वो है बोटॉक्स। बोटॉक्स में एक बॉटुलिनम टॉक्सिन होता है। बॉटुलिनम टॉक्सिन जो है, हमने जो बात करी एंटी मस्करेनिक, तो ये एक एंटी मस्करेनिक की एक्शन है कि इसमें ये कैल्शियम के जो अपटेक है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे उसको रोकता है। उसकी वजह से एक फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाती है और जो कोई भी कॉन्ट्रैक्टेड मसल है वो रिलैक्स हो जाती है। तो बोटॉक्स ज़्यादातर के झुर्रियों में लगाया जाता है। आंखों में अगर आपको यहाँ पे क्रो फीट है तो लगाया जाता है। अगर आपको यहाँ पे लिप्स में एज रिलेटेड है तो यही बोटॉक्स पहले कॉस्मेटिक यूज़ होता था इसका, लेकिन फिर इसके बाद एफडीए ने इसको इंट्रा वसाइकल यानी कि ब्लैडर के अंदर इंजेक्शंस में भी इसको अप्रूव किया। और ये बहुत सारी इसके जैसे कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है उसके अंदर भी बोटॉक्स का रोल है। ऐसे ही ओवर एक्टिव ब्लैडर के अंदर हम इंजेक्शन बोटॉक्स लगाते हैं। बोटॉक्स लगाने की विधि हम आपको दिखाएंगे। अब इसमें सिस्टोस्कोपी गाइडेड डे केयर प्रोसीजर होता है जिसमें आप सुबह हमारे यहाँ पे एडमिट होते हैं। और बोटॉक्स में जो एलर्जन बोटॉक्स है, जो इसका ओरिजिनल बोटॉक्स है, उसके 200 यूनिट्स यूजुअली हम लगाते हैं 20 मल्टीपल साइट्स पे डाइल्यूशन करके उसको। बॉटल में हम उसको लेके 1/20 का डाइल्यूशन करके और 20 साइड्स पे मल्टीपल इंजेक्शन दिए जाते हैं। एंड उससे ये
जो है बोटॉक्स की से भी ओवर एक्टिव ब्लैडर काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। जिन पेशेंट्स के अंदर इससे भी बात नहीं बनती है तो फिर आगे सैक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन होता है या फिर कभी हमें ब्लैडर को ऑगमेंटेशन करना पड़ता है, दैट आर सर्जिकल प्रोसीजर्स। उनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है और अभी इंडिया में मशीन्स जस्ट अवेलेबल होना शुरू हुई हैं। सो ये हमने आज बात की ओवर एक्टिव ब्लैडर की। आपको ये प्रॉब्लम देखी जाती है, फीमेल्स में ज़्यादा होती है, मेल्स में कम रहती है, लेकिन यूजुअली फीमेल्स में ये उनको लगता है कि ये एक एजिंग प्रोसेस है और इसमें कोई भी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है नहीं। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि ये एजिंग प्रोसेस नहीं है। इसमें अगर हम दवाइयाँ लेते हैं, सही पे टाइम पे यूरोलॉजिस्ट को दिखाते हैं तो आप ठीक हो सकते हैं और आपको जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो सकती है। नमस्कार। आप